मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का फिर से स्वागत है। खास करके क्लास 10th के सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये वीडियो सेशंस लगातार हमने पिछले सेशंस में रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। आज के सेशंस में हम लोग पॉलिनोमियल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट और खास करके ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड पर ऑब्जेक्टिव दिखने में सिंपल है, लेकिन उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इस चीजों पर ध्यान देना है। तो बिना टाइम को स्पेंड करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सीक्वेंस वाइज हम लोग को सारा मैथ के हर एक चैप्टर का पहले तो ऑब्जेक्टिव, फिर केस स्टडीज, असर्शंस रीजन, सभी टाइप को हम सीक्वेंस में लेकर के, अभी ऑब्जेक्टिव सीक्वेंस है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट करके हम डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले 5-7 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं ऑब्जेक्टिव में, उन क्वेश्चनों को देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस रहता है और कैसे सॉल्व करके आना है एग्जाम में। तो आइए बने हमारे वीडियो के साथ लगातार, और चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स से पहले हम लोगों ने रियल नंबर्स में देख चुका था, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने प्रेजेंट है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझेंगे, तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में y इज इक्वल टू पी एक्स का एक ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ में क्या करें, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स आर, इसमें कितने जीरोज हैं। जीरोज होने का मतलब x के जगह पर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि y का रिजल्ट 0 आ जाए। तो देखेंगे कि ग्राफ में जहां जहां x एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ x को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है 5 और 0, दैट मीन्स -5 और 0, यानी कि हम x के जगह पर जब -5 पुट करेंगे पॉलिनोमियल्स में तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, यानी y इज इक्वल टू x के जगह जब -5 पुट करोगे तो y क्या आएगा 0। दूसरा, ये ओरिजिन पॉइंट पर यहाँ का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, लिखा नहीं हुआ है तो 0 0, यानी कि हम x के जगह पर जब हम लोग 0 पुट करेंगे तब भी इसका रिजल्ट 0 होगा। और तीसरा, ये ग्राफ हम आगे लेकर के जाते हैं तो ये यहाँ 7 पर, यानी 7 एंड 0, x के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 7 जब पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है पॉलिनोमियल y इक्वल टू हमारा 0 आ जाता है। तो किस किस केसेस में देखें, -5, 0 एंड 7, तो -5, 0 एंड 7, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम लोग देखें तो यहां पर कह रहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है, क्या है पॉलिनोमियल, x² ax माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में अल्फा बीटा। कह रहा अल्फा और बीटा इनके 0 हैं। हम लोग जनरली जो इक्वेशंस पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का टर्म हो, इस तरह से रहता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाता है -b/a। तो इस हिसाब से यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बोला, -b, x का कॉफिशिएंट। तो यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, a है, तो -a, अब माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस a। अब बाई में क्या लिखते हैं, a का मतलब x² का कॉफिशिएंट, इसमें x² का कॉफिशिएंट क्या है, नहीं कुछ है तो 1, तो बाई में 1 लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो पता चल गया, और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म बाई में ये x² का कॉफिशिएंट। इसमें कांस्टेंट टर्म की बात यदि करें तो -b है, अब बाई में a के जगह क्या है 1 है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी रिजल्ट क्या आ रहा है a माइनस b। हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b कहां से लेते हैं, इसमें, यहां देखो जहां b होना चाहिए वहां -a है, जहां c होना चाहिए वहां b रखा हुआ है। तो इसको हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाता है -b/a, तो माइनस माइनस प्लस a, बाई a की जगह 1,
और c बाई ए, तो c का वैल्यू माइनस बी बाई 1, तो a नीचे 1, a माइनस बी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आपके बेसिक टर्म से रिलेटेड ही है, इस पर ध्यान देना है। जो बेस कॉन्सेप्ट है, बेस चैप्टर जो आप पढ़े वो हमेशा माइंड में लेकर के चलना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उनके रूट्स का क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा कैसे, दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम लोग पढ़े हैं, तो क्यूबिक से क्वेश्चंस ज्यादातर नहीं आते हैं, क्वाड्रेटिक ही आप लोगों को सिलेबस में एग्जाम में आएंगे, तो खास करके क्वाड्रेटिक के टर्म्स को तो ध्यान रखना ही है। क्या ध्यान रखना है, तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। पॉलिनोमियल होता है क्या चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें पहला टर्म हम लोग ध्यान रखें कि सम ऑफ देयर जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब एक्स का कॉफिशियंट बाई में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट। और दूसरा ध्यान रखना है अल्फा बीटा मतलब उसके जीरोज का प्रोडक्ट, तो सी अपॉन ए होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, ये खास यही थ्योरी मेन है पॉलिनोमियल्स के अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। दूसरा नेक्स्ट में बढ़ते हैं, फिर देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल का, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, सच दैट अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा हुआ है। तो देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अभी पढ़े, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी तो 6 है, माइनस 6 बाई ए के जगह क्या है 3, फिर क्या है प्लस में अल्फा बीटा, तो प्लस में अल्फा बीटा का वैल्यू, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कैसे पुट करते हैं, सी अपॉन ए, मतलब सी मतलब लास्ट कांस्टेंट टर्म बाई ए, तो सी के जगह है के बाई 3, क्या लिखेंगे के बाई 3। इस हिसाब से तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यही होना चाहिए। इक्वल टू क्या दे दिया है, इक्वल टू दिया हुआ है माइनस में 2/3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम वैल्यू तो 3 ही होगा। ऊपर में क्या है -6 प्लस के इज इक्वल टू -2/3, ये 3 से 3 कट जाएंगे, -6 को उधर ले जाओ तो के अपने जगह पर है, -2 भी अपनी जगह पर है नहीं, और -6 को ले जाएंगे तो +6, और +6 जब करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है 4। कितना आ रहा है 4, प्लस में +4 आ रहा है, क्या आ जाएगा +4। ऑप्शन नंबर डी, कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ हमें ध्यान रखना चाहिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में यदि हम चले तो 4 में देखो क्या करें, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज -3, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कितना दिया हुआ है -3, तो वैल्यू ऑफ के देखो ये इसका जीरो है, दैट मीन्स कि x के जगह पर इस पॉलिनोमियल में यदि हम x के जगह पर क्या पुट करें, x के जगह पर -3 पुट करें तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है क्या है k -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x के जगह क्या पुट करेंगे -3 का स्क्वायर, क्योंकि -3 क्या है इसका, इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो जिस पॉलिनोमियल का 0 दिया रहता है उस वैल्यू को हम x के जगह पर पुट करते चलेंगे। तो माइनस यहां पर हो गया, प्लस में क्या है, प्लस में है k इंटू एक्स, तो x के जगह पर क्या पुट कर देंगे -3, ठीक, और प्लस में क्या है, प्लस में 1। यदि हम x के जगह पर उसके जीरोज को पुट करते हैं दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था 0, नहीं ना होना चाहिए। अब ये यदि 0 हो रहे हैं तो यहां पर देखो बाबू, यहां पर देखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के, और 9 से 1 में तो -9, ये सब थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना। 3 का स्क्वायर था -3 का, तो स्क्वायर करने पर 9 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 से k में कर रहे हैं तो -3k और +1 इज इक्वल टू 0। अब इस हिसाब से 9k -3k, तो 9k में से 3k गया तो 6k, और -9 + 1 तो -8 हो जाएंगे, इक्वल टू
0। अब इसको सॉल्व करो, k का वैल्यू चाहिए तो k इक्वल टू इस -8 को उधर ले जाएंगे तो +8 और 3 को ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी 6 था, 6 को ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कटेगा तो क्या होगा 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 यानी 4/3। क्या रहा 4/3। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कह रहा था -3 इसके जीरो है तो x के जगह पर हम लोग -3 पुट करके इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व किए तो k का वैल्यू हमारा 4/3 आ रहा है। लास्ट इसमें 6 नंबर क्वेश्चन देखें क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 एंड 5। यदि किसी पॉलिनोमियल्स के दो जीरोज दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल कैसे हम लोग पता करते हैं, तो दो जीरोज दिए हुए अल्फा प्लस बीटा भी हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। हम लोग पॉलिनोमियल्स यदि निकालते हैं तो पॉलिनोमियल क्या होता है के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से के चलो x² को रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा तो -2 + 5, -2 + 5 क्या हो जाएगा 3 और माइनस साइन पहले से था तो माइनस में 3x और अल्फा इंटू बीटा तो 5 2 जा 5 और मल्टीप्लाई -2 है तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 10 तो यहाँ -10। ये पॉलिनोमियल्स हुआ और इसके साथ कोई कांस्टेंट k लगा हुआ है तो k का वैल्यू तुम बदलते जाओ, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बदलता चला जाएगा। लेकिन एक ही जैसा पॉलिनोमियल्स तो मोर देन 3 पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है इसके साथ को फैक्टर में। लेकिन जैसे 2 करेंगे तो 2x² - 6x - 20 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स चेंज होते चले जाएंगे, कई सारे पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे जिसके जीरोज -2 और 5 होंगे। हाँ, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पूछेगा कितना जीरो हो सकता है तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोस होते हैं, कभी भी दोनों जीरो सेम हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं या फिर अनइक्वल, लेकिन मैक्सिमम कितने 2 जीरोस ही होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होंगे और लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब ax + b तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के 1 जीरोस होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, चलो भाई पॉलिनोमियल्स आज पूरा कंप्लीट करना है और पॉलिनोमियल्स के बाद हम लोग अगला जो चैप्टर है आप लोगों का क्या है भाई बतला सकते हो आप लोग कमेंट में। पॉलिनोमियल्स के बाद तीसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सभी को हम लोग एक एक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज सभी वीडियो कंटेंट हम डालेंगे, आप लोगों को बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन में भी रिपीटेड पॉलिनोमियल अभी बोले हैं मोर देन 3 पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मोर देन 3। इसके बाद कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दिस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है α² प्लस β²। देखो भाई सबसे पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस b के जगह a है बाई a के जगह x² का कोफिशिएंट नहीं पूछा तो 1 -b/a दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया हमारा a। फिर अल्फा बीटा हमें पता होता है c/a लिखते हैं, क्या लिखते हैं c, तो c के जगह यहां है -b/a, a की जगह 1 है तो यहां हमारा रिजल्ट आ रहा है -b, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, हमें फाइंड करना है α² प्लस β²। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या a, तो a का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा को यदि हम सॉल्व करें तो α² प्लस β² प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 अल्फा
बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस हिसाब से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो रहेगा ही, और ये 2 अल्फा बीटा यदि उस तरफ आ जाए तो -2 अल्फा बीटा। अब देखो भाई ए स्क्वायर तो है, 2 भी माइनस में 2 को रहने दो, अल्फा बीटा का वैल्यू, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया अभी -b आया है, क्या आया है -b पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस 2b, ए स्क्वायर प्लस 2b। कैसे पुट किए, तो अल्फा इंटू बीटा को उस तरफ ले गए, उसका वैल्यू यहां से पुट कर दिए। दोनों हम लोग वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूल याद रखना है, उसके जीरोस को, उसका जीरो का सम क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और यदि हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में यदि हम बात करें तो देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर, इसके क्या क्या जीरोस होंगे, तो जीरो निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइज करते हैं। भाई क्या है इक्वेशन, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर -3√2x है, तो -2√2x अब -√2x कर सकते हैं, तो -2√2 और 2√2 तो 3√2 हो जाएगा, +4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x -2√2, और इन दोनों में से -√2 को कॉमन ले लीजिए, तो x -2√2 बच जाएंगे इक्वल टू 0। इस हिसाब से हम यदि x -2√2 को यदि कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x -√2 इज इक्वल टू 0। या फिर देखो फैक्टराइजेशन जो 9th में बढ़िया से पढ़े उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा, फैक्टराइज करके रूट्स निकाला जाता है, तो क्या होगा इतना बराबर 0, यानी एक बार x बराबर 2√2 आएगा, या फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर √2 एंड 2√2, तो 2√2 एंड √2, 2√2 एंड √2 यही दोनों आए हैं, तो यही दोनों जीरोस हो जाएंगे आंसर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन में बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करना है, टाइम बहुत कम है आप लोग को, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे के लिए इधर उधर की बातें नहीं, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन, यदि किसी को लगे कि फास्ट है तो वीडियो को पोस्ट करके आप काम कर सकते हैं, हड़बड़ाना नहीं है और घबराना भी नहीं है, केवल क्वेश्चन पर ध्यान देना है, बारीकी से क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भाई संभल के क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, ये जो परफेक्ट बनेगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह क्या है एक्स बाबू है, तो अब भाई 4 चाहिए था यहाँ, अब 4 चाहिए तो 2 2 जो 4 होता है नहीं होता है, तो ए स्क्वायर प्लस में 2a, अब बी के जगह हम क्या बना दिए 2, यदि बी के जगह 2 तो 2 का स्क्वायर भी तो होना चाहिए, यानी कि 2 का स्क्वायर होता क्या है 4 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी लैम्डा के जगह पर 4 है, क्या है 4 है, लैम्डा के जगह यदि 4 पुट कर दें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है, इसीलिए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, तो भाई अभी पढ़ो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 7, अब बाई में ए का मतलब ओ वही गड़बड़ मत कर देना, देखो क्वेश्चन कैसे फंसा दिया, यहाँ देखो क्वेश्चन में तो खात्मा कर देगा यहाँ जी। यहाँ देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये जो पॉलिनोमियल है बड़ा खतरनाक ढंग से लिख दिया है, एक्स स्क्वायर वाले को हम लोग पहले लिखते हैं तो 7x स्क्वायर को आगे में लिख दो, माइनस लगा हुआ तो माइनस भी ले लेंगे, एक्स वाला दूसरे जगह पर तो प्लस 5x हो जाएगा, नहीं अब प्लस में क्या है 3 है, और यदि ऐसा है तो पूछ रहा है कि इसके पॉलिनोमियल्स में सम ऑफ द जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग माइनस बी बाई क्या पढ़े ए,
तो माइनस बी का मतलब 5 है यहाँ, तो माइनस में 5। अब भाई ए के जगह क्या है -7, तो -7 जब पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, रिजल्ट आता है 5/7। तो 5/7 अधिकतर बच्चे गलती कहाँ कर देंगे, सीधे पुट कर देंगे -b, तो +7/a 5 मार दिया, गलत। तो देखो क्वेश्चन पर ध्यान देना, x² वाला टर्म को इधर कर दिया था, नहीं तो यही सब होते हैं। आते हुए क्वेश्चन को आप लोग गलत कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आप वहां कॉन्शियस नहीं रहते, फोकस नहीं करते, आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए क्वेश्चन पर, ओवर कॉन्फिडेंटेड नहीं होना है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, एक एक चीज को ध्यान से देखना है, फिर आंसर्स लगाना है। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर -2 and 3, -2 and -3, देन क्या पूछ रहा है, देन पूछ रहा है ए और बी का वैल्यू निकालो। तो भाई कितना आसान बात पूछ दिया है। देखो तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, दो जीरो दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के, तो जीरो का मतलब क्या, x जो है उस x के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, किसका, तो x के जगह एक बार 2 एक बार -3 पुट करेंगे, किस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में। तो x² है, पॉलिनोमियल क्या हमारा x² प्लस में a+1 x और प्लस b है, नहीं बराबर हम लोग जीरो लगाएंगे, कब, जब x के जगह पर 2 पुट हो जाएगा। तो 2 जब पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अब प्लस में x के जगह 2 ही ना पुट कर रहे हैं, तो a+1 के जगह पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब प्लस b, तो b के जगह b ही रहेगा, हम x को हम केवल पुट कर रहे हैं, x जहां जहां था वहां वहां 2 पुट कर दिए, इक्वल टू 0 लगा दिए। तो इस हिसाब से हमारे पास 4 a को 2 से, तो प्लस में 2a प्लस में 2, क्योंकि 2 को इससे भी मल्टीप्लाई, प्लस b बराबर 0। इस हिसाब से 2a प्लस b क्या आता है, 2a प्लस b बराबर कितना, तो 4 2 6 उधर जाएगा तो -6। दिस इज पहला इक्वेशन बन जाएगा। कब, जब 2 लिए, और जब -3 लेंगे तब क्या होगा, इसी में पुट करो ना, -3 का स्क्वायर। अब प्लस में a+1 के साथ -3 को हम पुट कर देते हैं, अब प्लस b है, तो इतना बराबर भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 ही, क्योंकि ये दोनों जीरोज हैं। तो जीरोज है तो देखो 3 का स्क्वायर 9, -3 से तो -3a, और -3 से तो -3, और प्लस b बराबर 0। इस हिसाब से -3a प्लस b, और 9 में से 3 गया तो 6 उस तरफ जाएगा तो -6। देखो माइनस को भी खत्म करने के लिए हम लोग माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो 3a प्लस b बराबर 6, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। एक में 3a प्लस b है, एक में 2a प्लस b है, नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दूसरे में से पहले वाले को उठा करके घटा देते हैं। क्या पहला वाला 2a प्लस b बराबर -6। अब इसको जब घटाओगे तो साइन बदलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ b से तो b कट गया, 3a में से 2a गया, तो a बराबर कितना 6 + 6 12। तो a का वैल्यू, a का वैल्यू 12, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया जी, a + b = -6, चार दो 6, तो -6। इसमें भी हमारा क्या है -6 है तो +6 हो गया। अच्छा 3a - b हो गया। देखो देखो जी, देखो 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 क्या हुआ, हुआ ये कि यहाँ पर जो हमने माइनस कॉमन लेके कैंसिल किया तो इक्वेशन क्या बना 3a - b बराबर 6। अब इसमें ये इक्वेशन लाएंगे तो 2a अब प्लस b है बराबर -6 है, दोनों को आपस में जोड़िए तो b से b कट गया, 6 से 6 कट गया, 3 2 5a बराबर 0, यानी कि a का मान 0। a का मान यदि हम इसमें 0 पुट कर दिए तो b बराबर कितना -6, क्योंकि ये तो बन गया हमारा क्या 0 ना, तो b का मान -6, तो a बराबर 0 और b बराबर
-6, तो a बराबर 0, b बराबर -6, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे इसी सीक्वेंस में। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट टॉपिक हम लोगों का आज के पॉलिनोमियल का। 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स का लिया गया था जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा P and Q are the zeros of the polynomial this 4y square minus 4y plus 1, what is the value of। तो एक चीज हमको बतलाओ कि P और Q इसके जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स कि P प्लस Q बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 4, माइनस तो फॉर्मूला में होता है -4 यहाँ है बाई ए का वैल्यू 4, तो कट के कितना आया 1। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ P इंटू क्यू भी हम लोग निकालेंगे। पी क्यू बराबर तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C बाई ए, तो C के जगह है 1 अब बाई ए के जगह है 4, तो 1/4। तो P प्लस Q का वैल्यू पता चल गया, P इंटू क्यू का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि निकालना क्या है। कह रहा है कि 1/P प्लस 1/Q, प्लस में PQ, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा PQ। ये Q उधर ये P इधर, तो Q प्लस P करो या P प्लस Q करो, और प्लस में क्या है PQ है। तो एक चीज बोलो P प्लस Q का वैल्यू आया कितना 1, इसमें 1, अब बाई में PQ, तो PQ का वैल्यू कितना आया है 1/4, ठीक। अब प्लस में फिर PQ है, तो PQ का मतलब 1/4। ये देखो डिवाइड में इसको जब ऊपर करेंगे तो क्या होगा 4 रेसिप्रोकल बाई 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 1/4। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, एलसीएम लेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 1/4 दैट मीन्स 17/4। क्या हो जाता है 17/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए हैं कैसे निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह P प्लस Q दो रूट्स दिए हुए थे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाला, फिर इसको सॉल्व किए एलसीएम लेकर के। अल्फा बीटा के जगह PQ का एलसीएम P प्लस Q का वैल्यू PQ का वैल्यू, यहाँ भी PQ का वैल्यू पुट कर दिए, इसको सॉल्व कर लिए। अब जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन गोल है बाबू, वो तो कपार पटको अपना और घर में जाकर के सो जाओ। एग्जाम में नंबर कहाँ से लाओगे, शुरू से सोया हुआ था, आज चाहेगा कि हम पूरा गेन कर लें, कहाँ से हो पाएगा। फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, कहाँ से हो पाएगा। फिर भी अपना अभ्यास कीजिए, केवल हम फॉर्मूला रिमाइंड करवा रहे हैं, क्वेश्चन दिखला रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अभी आप चाहोगे कि हम सब कुछ शुरू से अंत तक समझ लें, वो नहीं है। आप जो पढ़े हो शुरू से उसी के लिए यह खास होने वाला है। बाकी बेस चैप्टर का वीडियो देखते जाकर के आपको वहां भी कवर करवाया जाएगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है बोर्ड वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोज डज इतना हैव, इसके पास कितने जीरोज होंगे। तो एक बात बोलो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि x - 2 और x + 3 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेट, x को x से तो x स्क्वायर, x को 3 से तो प्लस में 3x, -2 से करिए तो -2x और 3 2 जा -6। इसको जब सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर 3x में से गया तो +x -6। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बोले थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 जीरो। लीनियर के 1 और क्यूबिक के 3, जितना डिग्री उतना जीरोज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो 2 जीरोज हो जाएंगे। सिंपल बात है, इक्वेशन देखने से ही पता चल रहा था। ऐसे भी x के जगह जब 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 रिजल्ट 0, या x के जगह -3 पुट करेंगे तो -3 + 3 0, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा हमारा 0 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। फिर आगे बढ़े हम लोग, नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स whose zeros are this and this, मतलब 1/3 एंड -3/4। अब इसमें देखो, या तो तुम इसमें एक एक पॉलिनोमियल में चेक करो पुट करके कि ये इनके जीरोज हैं
और ये इनके जीरो जो है दैट मीन्स एक्स के जगह पर तुम जब 1/3 पुट करोगे तो रिजल्ट जीरो और -3/4 पुट करोगे तो जीरो। ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हमें ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा दो चीज है, यहाँ अल्फा और बीटा है। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3, अब प्लस के जगह माइनस में हम लोग 3/4 पुट कर देंगे। तो एलसीएम वैल्यू 12, 4 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 5/12 और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो 1/3 इंटू -3/4 कटेगा -1/4। अब पॉलिनोमियल्स पता करने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पता करना हो और यदि उसका अल्फा और बीटा जीरो दिए रहे तो इतना बराबर जीरो लिख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इस हिसाब से एक्स स्क्वायर को रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है -5/12, तो माइनस माइनस प्लस 5/12 बाई में 12 एक्स हो जाएगा। अब प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आया है माइनस में 1/4 बराबर 0। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो एलसीएम वैल्यू आएगा 12, क्योंकि नीचे 1 इसमें 12 इसमें 4, तो 1 12 4 का एलसीएम 12, 12 1 जा तो 12 एक्स स्क्वायर, 12 है ही तो डायरेक्ट 5x, अब 4 3 का 12 तो ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस में 3 बराबर 0। अब इस 12 को उठा के यदि उधर ले जाए तो हमारे पास क्या बचा 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, प्लस 5x, तो प्लस 5x इसमें है इसमें नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। ये 13 है 13 है होगा ही नहीं, प्लस में क्या था 5x -3 तो सही कौन मिल रहा है ये, क्योंकि नीचे वाला 12 उस तरफ गया और इक्वेशन बना क्वाड्रेटिक कौन सा पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर प्लस 5x -3। इस तरह से हम लोग कह रहा था कि व्हिच ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस इतना, तो जब जीरोस दिए रहे तो पॉलिनोमियल ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इतना चेक नहीं करेंगे, ये रूल याद रहे। तो यदि किसी को ज्यादा दिक्कत नजर आ रहा है इसमें तो हम क्या करेंगे, एक बार 1/3 पुट करेंगे और एक बार -3/4 पुट करेंगे। दोनों ही कंडीशन में यदि रिजल्ट जिसका जीरो दे दिया, पहला ही ऑप्शन था तो टकरा जाता, कम से कम इतना तो करके देख सकता था तुमने। अब लास्ट की बात यदि हम करें तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कहां पर है, ये तो हो चुका था भाई, इसका हमने बोला 2, इसका 17/4, इसका क्या आया a। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इतना, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस यहाँ 1, अब भाई a के जगह भी 1 ही है, इसके जगह भी 1 ही था नहीं, c के जगह -1 है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a, तो -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा भी पता चल गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, इसका, तो इसका वैल्यू यानी 1/अल्फा 1/बीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा ऊपर में बीटा प्लस अल्फा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा रखो या अल्फा बीटा प्लस अल्फा, रिजल्ट क्या होगा -1। अब भाई में अल्फा बीटा का भी वैल्यू -1, माइनस से माइनस कट गया, रिजल्ट क्या आया 1, तो 1 1 1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंड दिस क्वेश्चन इज लास्ट। हम आशा करते हैं आप लोगों से कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। कमेंट सेशंस में जरूर अपना राय दें और आगे के चैप्टर्स के वीडियोस को लेकर के आएंगे, उसके लिए बने रहें। हमारे चैनल को आप लोग अप्रिशिएट करें, हमें अप्रिशिएट करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइबिंग और लाइक करना मत भूलिए, ताकि आप लोग का यही एनर्जी हमको कंटिन्यूटी बनाने में हेल्प करेगा और हम लगातार आपको ऐसे यूजफुल हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आपके बीच आते रहेंगे।
तो आइए देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के बाद आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे, और क्लास 10 के सभी चैप्टर्स का मैथ का ये क्वेश्चन हम इसके थ्रू करवाने जा रहे हैं। वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ टी। एक जीरो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल होने का मतलब अल्फा इंटू जब बीटा करेंगे तो इक्वल टू 1। अरे भाई रेसिप्रोकल वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करते हो, एक्स को 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट 1 ही ना आएगा। तो दो जीरोज है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1। लेकिन अल्फा इंटू बीटा हम लोग पढ़े क्या है, C/A, ए के जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो C के जगह है 4p/a, ए के जगह है p स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे 1। C/A इक्वल टू 1। तो यहां पूछ रहा था हम लोगों को क्या चीज कि P का वैल्यू क्या होगा। तब इसमें देखो 4p को रहने देते हैं, इसको उधर ले जाओ, तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर प्लस 4, या फिर इस 4p को भी उधर ले जाए तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी p माइनस 2 का होल स्क्वायर है बराबर 0। दैट मीन्स p माइनस 2 बराबर 0, या फिर p इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करो, या फिर किसका फॉर्मूला है, सॉल्व करके p का वैल्यू क्या आया, p का वैल्यू 2 आया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए आज के वीडियो के लिए आप लोग साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक्स कि हमारे सेशंस के साथ बने हुए हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और यदि किसी तरह की कमियां त्रुटियां नजर आती है तो हमें कमेंट सेशंस में जरूर मेंशन करें। आपको यदि किसी स्पेशल चैप्टर्स की नीड है तो हम पहले उसी चैप्टर्स को लेकर के आ जाएंगे, इसके लिए कमेंट सेशंस में जरूर मेंशन करें, उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम करवाएंगे।